जोहार। हम है की परतू और हम है कि फूलो रौरे मन के हमरे मन कर खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो परतुदा हाँ। जैसन कि हमरे कार्यक्रम कर शुरुआत करी ला कृषि समाचार कर द्वारा, तो जैसन एखन ठंडा बढ़ाए है और मौसम हेर फेर हिने हुने बदल हुए लागल है और जनवरी कर महीना में एखन का साग सब्जी कर भाव चलत है बाजार में, ये सब का जानकारी तो हुए हमरे कर किसान मन के बहुत जरूरी है। एकदम बहुत जरूरी है। तो और एक जानकारी हमरे देवेला किसान भाई बहन मन के कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसानों को तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए बनाई गई है योजना। उद्यान फसलों से बेहतर उत्पादन दिलाता है मल्चिंग विधि। आलू की कोड़ाई सुरक्षित तरीके से करता है बिरसा पोटैटो डिगर। राज्य के किसान खेती बाड़ी में तकनीकी रूप से समृद्ध हो सकें और बेहतर कृषि उत्पादन ले सकें, इसी नीति के तहत भारत सरकार ने जर्मन इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि जर्मनी की कंपनी है, उनके साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी संस्थानों को एक साथ जोड़कर कृषि तकनीकों के विस्तार के लिए कार्य किए जाएंगे। राज्य के किसान उद्यान फसलों में मल्चिंग विधि का प्रयोग कर बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। मल्चिंग विधि क्या है और कैसे इसका प्रयोग करें, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, खास करके उद्यानिकी फसलों में आप मल्च का इस्तेमाल ज़रूर करें। खास करके रबी के मौसम में जब आप खेत की तैयारी करते हो तो उसमें मल्च का प्रयोग करें। और यह मल्च आपको तीनों मौसम में, जैसे कि रबी में, जायद गर्मी के फसलों में और बरसाती की फसलों में, एक मल्च के आप इस्तेमाल से आप तीनों फसलों की खेती आप कर सकते हैं। इससे आपकी नमी बचेगी, इसमें खरपतवार के नियंत्रण में आपकी बहुत हद तक सहायता होगी और साथ में इसकी नमी ज़मीन में जो बनी रहती है तो आपकी अगेती फसल भी मिलेगी और उत्पादन भी जो है आपका, जो अगर आप मल्च इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कम से कम 1.5 गुना उत्पादन भी आपको अधिक मिलता है और आमदनी भी आपकी अधिक होती है। आने वाले फरवरी माह में राज्य के किसान गन्ने की बुआई बसंतकालीन फसल के रूप में कर सकते हैं। राज्य के वातावरण में गन्ने की अच्छी उपज पाने के लिए BO 147 नामक गन्ने की उन्नत प्रभेद बेहतर मानी जाती है। झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु के लिए गन्ने के उन्नत प्रभेदों में BO 147 बेहतर मानी जाती है। यह प्रभेद लाल विगलन रोग रोधी होने के साथ ही सभी प्रकार की मिट्टियों के लिए उपयुक्त होती है और सूखे एवं जल जमाव दोनों परिस्थितियों को सहने की क्षमता से युक्त होती हैं। प्रति हेक्टेयर 35 से 36 हजार 3 आंखों वाला टुकड़ा बीज के रूप में बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 1000 क्विंटल गन्ना प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि आपके लगाए हुए टमाटर के पौधे बढ़ नहीं रहे, तना मोटा हो रहा हो और फूल आने पर भी फलन नहीं हो रहा है, तो ये समस्या बांझपन की हो सकती है। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। इस रोग के निदान के लिए उपचार बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि जो भी टमाटर की खेती कर रखे हैं, टमाटर में अभी ध्यान देने की बात यह है कि जितना भी टमाटर जिसमें बांझपन की समस्या आ रही है, आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स हैं छोटे रह रहे हैं। 10 से 15% जो भी अभी दिखाई देता है कि आपका प्लांट छोटा रह रहा है, उस पर फूल आ रहा है और तना मोटा हो रहा है, वो बांझपन की समस्या है। इतने सभी पौधों को उखाड़ करके नष्ट कर दें और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आप जो सफ़ेद मक्खी फैलाती है उसकी रोकथाम के लिए रोगर 2 ml या 1 ml 3 लीटर पानी में कॉन्फिडोर को मिला करके नियमित अंतराल पर छिड़काव करें। वह इस कीट को फंसाने के लिए येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं, उसको लगा करके किसान इस कीट का नियंत्रण करें। आलू की कोड़ाई सुरक्षित तरीके से करने के लिए किसान बिरसा पोटैटो डिगर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। यह उपकरण एक दिन में 70 डिसमिल खेत में लगे आलू की कोड़ाई कर सकता है। इस उपकरण को आलू की सुरक्षित कोड़ाई के लिए तैयार किया गया है। बिरसा पोटैटो डिगर द्वारा आलू की कोड़ाई करने पर कंद कटते छटते नहीं और सुरक्षित जमीन से बाहर आ जाते हैं। इस उपकरण द्वारा समय और मजदूरी की बचत भी होती है। बिरसा पोटैटो डिगर की कार्य क्षमता 70 डिसमिल प्रतिदिन है।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से इस उपकरण को प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलिए मिलते हैं आज के सफल किसान से। ये किसान आज अपने खेत में पूरे वर्ष व्यस्त रहते हैं। अनाजों के साथ अनेक तरह की सब्जियां भी उपजाते हैं। इनका मानना है कि पहले की अपेक्षा अभी खेतीबाड़ी में ज्यादा लाभ होता है। पहले खेतीबाड़ी कम होती थी और उपज भी कम थी, परंतु आज की स्थिति पहले से बेहतर है। हम लोग यहाँ अपना खेती करते हैं, गेहूं के और धान के वैज्ञानिक के विधि से हम लोग खेती करते हैं और बहुत अच्छे खेती करके हम लोग अपना बच्चे को अच्छे ढंग से वो स्कूल में थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग अपना खेती उगा के अपना बच्चों को पोषण पालन कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ जितने भी हैं जो बाहर जाते हैं सो अपना खेतों में मेहनत करके ही अपना खाना चाहिए और इसी से हम लोग लाभ लेना चाहिए। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की विभिन्न प्रमुख मंडियों में खाद्यान्नों के भावों में नरमी का रुख है। खासकर दलहनी अनाजों के मूल्यों में थोड़ी कमी आई है। सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भाव कम हुए हैं। साथ ही जहां प्याज के थोक भाव में कमी आई है, परंतु खुदरे में प्याज अभी भी महंगे बिक रहे हैं। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल उत्तम न्यूनतम 2,500 रुपए से लेकर अधिकतम 3,100 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1,700 रुपए से लेकर अधिकतम 1,900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6,000 रुपए से लेकर अधिकतम 7,000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4,300 रुपए से लेकर अधिकतम 4,500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5,700 रुपए से लेकर अधिकतम 6,100 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1,000 रुपए। और सरसों तेल न्यूनतम 9,500 रुपए से लेकर अधिकतम 10,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो परतुदा कृषि समाचार कर जानकारी एखन हमरे कर किसान भाई बहन मन के मिललक, सेकर से पता चलला कि मौसम का एखन कैसन चलत है, मौसम कर मिजाज और साथ ही मंडी में जो भाव चलत है सेकर बारे में भी जानकारी मिल गेलक। तो एकर से बहुत लाभान्वित होई होवे किसान मने। तो परतुदा एखन का जानकारी है? एकर जानकारी और है, लेकिन एकर से पहले हमरे लेविला छोटे कुन विराम। जी ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद रौरे मनकर फिर से बहुत 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 स्वागत है हमरे मनकर खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो परतुदा एखन जैसे हम एखन तुरंत कहली कि का जानकारी रौरे लेके आए ही से के बता दो। आज कर जानकारी है जैसे एखन जाड़ का जो मौसम है, ये जाड़ के मौसम में जैसे कनकनी बढ़ा दे है,
जाड़ में जैसे हमरे इंसान मन जैसे कांपत थे तो हमरे कर पशुधन मन कर का होत होगी? मैं कहूँ पर तू दा इतना तकलीफ हम तो खुद अपन आँख से देखा थी कितना तकलीफ हुआ थे हमरे कर पशुधन के भी और साथ ही साग सब्जी जो खेती बाड़ी है उस सबके भी दिक्कत बिल्कुल, हुआ थे। बिल्कुल। तो किसान भाई बहन मने आज हमरे रावरी मन कर लिए जानकारी लेके आई पशु से संबंधित। हाँ, और पशु कर कैसे देखभाल करे के चाहिए और ये ठंडा कर मौसम में का आहार देना चाहिए, कैसे ओकर रख रखाव करे के चाहिए, इकर बारे में हमरे के जानकारी लेके आए हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दुमका आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे जाड़े में पशुओं की देखभाल के लिए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जाड़े का मौसम आ चुका है और ऐसे में पशुओं की देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस हिसाब में हमारे किसान भाई जो पशुपालन करते हैं वो किस प्रकार से अपने पशुओं की देखभाल करें? ऐसा है, नमस्कार किसान भाई, ऐसा है कि ठंड के दिन में हमारे पशुपालकों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। नुकसान इस संदर्भ में कि अगर हम ठंड से नहीं बचाएं तो हमारी पशु मर भी सकती है। तो ठंड से बचाने के लिए हमारा जो मुख्य कारण है, ठंड का मुँह लगने का मुख्य कारण है वो है समुचित या अपर्याप्त संतुलित आहार और दूसरा हमारा आवास प्रबंधन में कमी। ये दो मुख्य कारण से हमारे पशुओं में ठंड लगती है। ठंड लगने के कारण पशु कँपकँपाता है, दस्त करते हैं, बदन के बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, पशु खिन्न रहता है। तो ये सब कुछ लक्षण हैं और सबसे बड़ी बात है उत्पादन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। तो पशुपालकों को चाहिए कि पहला तो है कि संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में दे और आवास को हमारा सही करें। आवास प्रबंधन में सबसे पहले बात आती है फर्श की। तो फर्श चूँकि ठंड रहता है तो रात के समय में ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में पशुपालकों को अपने फर्श पर पुआल, कुट्टी या इस तरह के कुछ अपने पदार्थ रखने चाहिए ताकि उसे थोड़ा सा गर्मी मिल सके। दूसरी चीज़ है कि समुचित मात्रा में बल्ब और गर्मी की व्यवस्था करें। बदन पर फटे कंबल या बोरा से ढके ताकि उसे ठंड कम लगे। और पानी, दाना पानी और हरा चारा ये बहुत अधिक ठंडा ना दें, थोड़ा सा अगर उसे सुखा के दें या फिर पानी की मात्रा कम करके दें तो उससे भी ठंड लगने की मात्रा संभावना कम हो जाती है। अगर पशु ठंड लग गए हैं तो उपचार के रूप में हम लोग उसको तीसी का तेल या सरसों का तेल तारपीन के तेल के साथ मिला के और उसमें 1-2 कपूर की गोली मिला के उसे छाती पर, वक्ष पर रगड़ते हैं, जिसके कारण पशुओं में जो ठंड लगती है उसमें कमी आती है। ठंड लगने के कारण हमारे पशुओं में निमोनिया, खास करके ब्रोंको निमोनिया काफ़ी देखा जाता है और ये अगर हम लोग समुचित उपाय नहीं करें, समय पर उपाय नहीं करें तो पशु मर भी सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए पशुपालकों को ठंड से बहुत उसको ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर के जो रोशनदान हैं और जो अपने दरवाजे हैं रात के समय में बंद कर दें और सुबह में इसे धूप में ज़रूर खोल दें, धूप में खड़ा कर दें। और अगर है तो कुछ व्यायाम भी ज़रूरी है। व्यायाम कराने से, घुमाते फिराते रहने से 2 फ़ायदा होते हैं। पहला तो उसके शरीर में गर्मी आती है और दूसरी है कि उसमें रोग से लड़ने की क्षमता भी ठंड के दिन में जो होती है उससे बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि पशुपालकों को चूँकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होता है, खास करके हरे चारा, तो हरा चारा जैसे बरसीम, लूसर्न, ओट, सरसों ये सब खिलाते हैं पशुपालक। लेकिन जो बरसीम होती है उसे अधिक मात्रा में अचानक खिलाने से अफरा की, पेट फूलने की शिकायत भी काफ़ी देखा जाता है और अगर पेट फूल गया तो इससे पशु मर भी सकती है। तो इसकी संभावना को कम करने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि बरसीम को, खास करके बरसीम को थोड़ा सा सुखाने के बाद खिलाएं या फिर अगर खिला भी रहे हैं तो उसको 1:2 या 1:3, मतलब 3 भाग हरा चारा, 1 भाग सूखा चारा या 2 भाग हरा चारा, 1 भाग सूखा चारा मिला के इसको खिलाएं ताकि पेट फूलने की संभावना को कमी किया जा सके। तीसरी चीज़ है कि अभी जो पशुपालक अपने जानवरों में टीका, इसकी अगर खुरहा का टीका नहीं करा रहे हैं तो टीका ज़रूर करवा लें, अन्यथा आपका पशुओं को खुरहा का रोग हो सकता है जिससे उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बकरियों में PPR का ज़रूर टीका लगवा लें। PPR का टीका नहीं लगाने से मृत्यु दर में काफ़ी अधिक
अधिकता पाई जाती है तो बकरियों में टीकाकरण PPR का ज़रूर लगा लें। जो भेड़ पालक हैं वो मार्च इस महीना तो नहीं लेकिन अगले महीना मार्च फरवरी के अंत में या मार्च के शुरुआत में अपना ऊन को काट के हटा लेंगे। अभी के सीजन में अंतःकृमि को रोकने के लिए एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल और अगर यकृत कृमि है तो ऑक्सीक्लोजानाइड की दवा हम लोग पशु चिकित्सक की सलाह से उसको ज़रूर पशुओं को खिलाना चाहिए ताकि कृमि अंदर का नहीं रहे, कम रह जाए। और बकरियों को भी चरने से समय उसको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह में उसकी बूंदें जब हट जाए उसके घास पर से, उसके उपरांत ही अपने बकरियों को खेतों में चरने के लिए, चारागाह में चरने के लिए भेजना चाहिए। अभी पशुपालक जैसे कि है अभी ठंड के दिनों में कभी कभी अचानक से रात में काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, जिसके कारण देखा जाता है कि दूसरे दिन सुबह जो गाय दूध दे रही है उसकी गिरावट, दूध में काफ़ी गिरावट आ जाती है। तो इससे बचने के लिए पशुपालक अपने गायों में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा में हमेशा पिलाते रहना चाहिए। खल्ली चोकर ज़रूर आप देते रहें ताकि बदन जो रहे गर्म रहे। कम से कम 2 किलो अगर संकर नस्ल की गाय है तो खली चोकर 2 किलो प्रत्येक गाय को ज़रूर से खिलावें। और मुर्गियों में जहाँ तक है कि मुर्गियों में भी रानीखेत और आपका गम्बोरों का काफ़ी देखा जाता है। तो रानीखेत से बचने के लिए 3रा दिन और 8वां सप्ताह पर F1 का टीका और आपका बूस्टर डोज रानीखेत का ज़रूर से लगाएं। 8-9 महीना की उम्र पर मुर्गियों को फॉल पॉक्स का टीका ज़रूर लगाएं। गम्बोरों से बचने के लिए अपने मुर्गियों में 13 से 14 दिन पर गम्बोरों का टीका ज़रूर से लगाएं, जिससे कि हम मुर्गियों में भी कमी ला सकते हैं। अगर हमारे मुर्गियों में अभी कोराइज़ा काफ़ी संक्रमण देखा जाता है तो कोराइज़ा से बचने के लिए हम लोग एट्रीमा या बायोट्रीम का या गोली जो रहता है 1 ml 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर ये मुर्गियों को पिलाना चाहिए, जिससे कारण उनके सर्दी जुकाम जो होती है मुर्गियों में उसमें हम कमी ला सकते हैं। अभी के दिनों में सुकरों में सुकर ज्वर से बचने के लिए जो कि एक बहुत ही संक्रामक और कंटाजियस डिजीज़ है, एक दूसरे से काफ़ी फैलती है। तो सुकर ज्वर से बचने के लिए स्वाइन फीवर का टीका सुकरों में ज़रूर से लगा लें ताकि उसमें मृत्यु दर में कमी लाया जा सके। तो पशुपालक अगर ये सब करेंगे तो अपने पशुओं को देखभाल सही से कर सकते हैं, मृत्यु दर में कमी ला सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि आप अपने पशुओं की जाड़े में किस तरह देखभाल कर सकते हैं और इसका रखरखाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो परतुदा एखन हमरे मन कर किसान भाई बहन मन के रौरे देव आ दली जाड़ कर मौसम में पशु कर देखभाल कैसे करे के चाहिए, का आहार देवे के चाहिए, का खाना पीना देवे के चाहिए, इकर से तो बहुत जानकारी मन के मिल गेला के लाभान्वित होवे। जी बिल्कुल होवे। तो किसान भाई बहन मने और भी बहुत जानकारी है, उ का के परतुदा जानकारी तो है। ये मौसम में जो जाड़ का मौसम है, ये हरियाली सब्जी मन लगा कर बहुत ही अच्छा मौसम है। जी बिल्कुल। और जो मन हमरे कर किसान भाई मने हैं वो मने अच्छा खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन जेकर छोटा जगह है, जो मन कर जगह जो ऐसे बाज जाएला उकर में कैसे मने एक तरह का पोषण वाटिका कर का महत्व है, उकर में कैसे खेती करबे। और खास करके तो छुआ मन के जो कुपोषण होएला ना, उकर चलते ही पोषण वाटिका कर
खेती करल जाए। अच्छा, माने कहे कर मतलब है कि जे किसान मन कर घर के सामने अगर मान लो छोटा मोटा जगह जमीन बाई जाते बिल्कुल। ओकर में अगर हमरे कर किसान मने खेती बाड़ी करवाए तो समय पर उ मन के झट से मने कि कोई मर मेहमान आला चाहे कुछ भी कोई कार्य प्रयोजन होला तो झट से साग सब्जी तोड़ के मने खाना बनाए सके। बिल्कुल, बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो किसान भाई बहन मने चलू हमरा जानकारी ले लेवत ही हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सिंह कर साथ कि रौरे मने अपन घर आंगन कर सामने पोषण वाटिका कर महत्व का होवेला सिकर बारे में जानकारी ले। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं की एक वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा सिंह। ये हमें जानकारी देंगी कि पोषण वाटिका का क्या महत्व है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, सबसे पहले बताइए कि पोषण वाटिका है क्या? ऐसा वाटिका जिससे हमें पोषण प्राप्त हो। पोषण से तात्पर्य है कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त हो तो उसे पोषण वाटिका कहते हैं। फल और सब्जियों का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि फल और सब्जियों से हमें विटामिन एवं खनिज लवण प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है जो हमें हमारे शरीर को रोग से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। प्रोटीन, इसके अलावा विटामिन और खनिज लवण के अलावा इससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि विटामिन, खनिज लवण जैसे पोषक तत्वों की कमी से बहुत सारे बीमारी से हमारे शरीर प्रभावित होते हैं और वो हमारे श्रम शक्ति को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम पोषण वाटिका जैसे बेहतर विकल्प को अपना के सारे पोषक तत्व पोषण वाटिका से ही प्राप्त कर सकते हैं। और पोषण वाटिका को एक ऐसा वाटिका है जिसमें कि अलग अलग तरह की सब्जियों को अलग अलग क्यारी में बना के और सालों भर उससे सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। ज़्यादातर छोटे बच्चों में अंधापन की शिकायत आती है, तो इसे दूर करने के लिए जो रंगीन फल और सब्जी है, हरी पत्तेदार सब्जी है, वो हम पोषण वाटिका में अलग अलग क्यारियों में लगा के और सालों भर पोषण प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से लोहे की कमी से महिलाओं में जिन्हें कि अतिरिक्त आहार की ज़रूरत होती है, खास करके गर्भावस्था और दुग्धपान अवस्था में, तो उस समय उन्हें रक्त अल्पता की शिकायत होती है। उसे भी हम जो पोषण वाटिका से, जैसे कि धनिया है, मेथी है, पालक है, इन सब चीज़ों से लौह तत्व प्रचुर मात्रा में वो प्राप्त कर सकती हैं। जो संथाल परगना रीजन है, जो परिक्षेत्र है, उसमें महिलाएं खास करके एनीमिया से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो इसके लिए पोषण वाटिका से विभिन्न तरह की सब्जियों को लगा के और हम अधिक पोषण प्राप्त कर सकते हैं और अतिरिक्त आहार भी इससे शामिल कर सकते हैं। कुपोषण जैसी जो समस्या है वो कम क्रय शक्ति होने की वजह से एवं अल्प आहार होने की वजह से होता है। तो ये अल्प आहार और कम पोषण जो है ये हम पोषण वाटिका से प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न तरह की क्यारी बना के और उसमें अलग अलग सब्जियों को सालों भर लगा के फसल चक्र को अपनाते हुए पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है भूमि की तैयारी के लिए भी जो है घर के महिलाएं जो है अपना घर में जो काम कर रही हैं, घरेलू कार्यों के अलावा भी पोषण वाटिका में काम करके वो कुछ अधिक उत्पादन करके अपना आर्थिक स्तर भी ऊंचा कर सकती हैं और पोषणिक स्तर को भी सुरक्षित कर सकती हैं। अब ये बताइए कि पोषण वाटिका ये घर के इर्द गिर्द कर सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पोषण वाटिका जो है, जो जिसे हम बोलचाल के भाषा में बाड़ी कहते हैं, जो घर के आसपास जमीन बेकार पड़ा होता है उसी में कुछ फल या सब्जी लगा के उससे पोषण प्राप्त करते हैं। अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से इस तरह से प्लान करते हैं कि अलग अलग क्यारी बना के और हर क्यारी का अलग अलग नाम दे के और फिर मौसम के अनुसार
अनुसार जो सब्जी फसल चक्र को अपनाते हैं, ताकि हर एक क्यारी में कुछ न कुछ सालों भर सब्जी लगा रहे और हमें पोषण के रूप में, विटामिन के रूप में, खनिज लवण के रूप में विभिन्न तरह के फल और सब्जी जैसे कि शिमला मिर्च हुआ, पालक हुआ, धनिया हुआ, मेथी हुआ, प्याज हुआ, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो इसका घेरा बनाते हैं तो वो कांटे का जाली बनाते हैं, उसके ऊपर लत्तर वाली सब्जी जैसे कि खीरा हुआ, कद्दू हुआ, करेला हुआ, ये सब भी बढ़ा सकते हैं। मेड़ का उपयोग करते हुए मेड़ पे जो जड़ वाली सब्जी होती है जैसे कि आलू, प्याज, शलजम, चुकंदर, मूली, गाजर, ये सब का उपयोग करके इस सब्जियों को लगा के इससे हम लोग भरपूर पोषण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फल और सब्जियों के साथ जो फल है, फलदार वृक्ष के रूप में ऐसा फल का चुनाव करेंगे जो कि जिनका आकार छोटा हो और वो कम समय में फल देने की अवधि वाले फल हो। जैसे आम अगर लगाते हैं तो आम्रपाली जो उसका प्रजाति है वो कम समय में फल देती है और ज़्यादा छायादार वृक्ष भी नहीं होता है, तो उसको हम लोग उत्तर से पश्चिम दिशा में फलदार वृक्ष लगाते हैं। जो मध्यम आकार के फल होंगे उनको उत्तर दिशा में, और जो उनसे कम छोटे आकार के वृक्ष होंगे उसको पश्चिम दिशा में लगाएंगे, ताकि उनका छाया से दूसरे जो छोटे पौधे हैं उनकी वृद्धि को भी प्रभावित नहीं करें। तो इस तरह से फलदार वृक्षों को भी, जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, केला है, मीठा नीम है, सहजन है, नींबू है, पपीता हुआ, ये सब को हम लोग किनारे किनारे लगाते हैं। साथ ही साथ पश्चिम दिशा में जो हमारा किचन से कार्बनिक अवशेष निकलता है उसे हम गड्ढे में एकत्रित करके कंपोस्ट के रूप में तैयार करके उसे फिर से पोषण वाटिका में ही उपयोग करके कार्बनिक जो फल और सब्जी को प्राप्त कर सकते हैं। जो गड्ढे हैं उसके ऊपर में मेड़ बना के कद्दू, करेला जो लत्तेदार फल सब्जी है उसको भी लगा सकते हैं और लगा के उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो है तुलसी हुआ या कुछ फूल हुआ, ये सब को भी पोषण वाटिका में लगा के हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई जो प्रायः बहुत सारे पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, यूरिया, फास्फेट वगैरह कीटनाशक का, तो किचन वाटिका में जैविक खादों का प्रयोग कितना उचित है और इससे कितना लाभ होगा? चूँकि जो हम पोषण वाटिका या किचन गार्डन भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के पास का और किचन के पीछे का ज़मीन का उपयोग है, तो इसलिए उसे पोषण वाटिका या किचन गार्डन कह सकते हैं। तो ये घर के पास होता है, यहाँ बच्चे और पूरे परिवार के लोग भी रहते हैं, तो उनके संपर्क में ये कीटनाशक और जो खाद जो है वो उनके संपर्क में आते हैं और वो स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो पोषण वाटिका में खास करके कार्बनिक खाद या गोबर खाद का उपयोग बेहतर होता है, क्योंकि वो स्वास्थ्य को प्रभावित ना करें। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई बहन मैंने एखन हमरे जानकारी ले ली पोषण वाटिका कर महत्व का होएला से कर बारे में, तो जानकारी तो और बहुत है बरतुदा, बहुत है, लेकिन समय इजाजत नहीं देवत है फुलोदी। हाँ ये बात तो है। जैसा कि हर बार हमें चाहिए कि बहुत सारा हमरे कर किसान भाई बहन मुझे जानकारी दे, लेकिन समय कर कमी हो जाएला परतुदा, और हमरे मन के भी ठीक नहीं लागेला और भी जानकारी देवे के मन करेला। तो किसान भाई बहन मने हमरे जाते जाते एक चीज और कहे चाहब कि राउरिन का जे सुझाव हुई और राउरिन के जे खेती बाड़ी संबंधित जे भी शिकायत हुई उके हमरे ठीक जरूर लिख भेजू, और लिखे के लिए राउरिन मन के पता जाने की जरूरी है। तो हमरे कर पता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, 3 संख्या है 834001। तो यह तरी हमरे कर कार्यक्रम के रौरे मन देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। और कोई भी अगर रौरे मन के जानकारी चाहिए तो चिट्ठी जरूर लिखब। हमरे के बहुत बहुत मन की बेसब्री से रौरे मन कर चिट्ठी कर इंतजार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई बहन मैंने हमें फिर मिला ढेरों विशेषज्ञ, जाने माने विशेषज्ञ और बहुत सारा जानकारी के साथ। तो तब तक कर लिए हमरे कर कृषि दर्शन का पूरा टीम के साथ हमें इनके देव इजाजत। जोहार।